हरि बोल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं जिस कथा को पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है महादानी कर्ण। कर्ण महाभारत के पात्र थे और हम सब उनके चरित्र और उनके महादान की व्याख्या को जानते हैं और हमने सुना भी है। मगर आज मैं ऐसे दो कथा को पढ़ने जा रहा हूँ जो शायद ही बहुत कम लोगों ने सुना हो या उसके बारे में जानते हो। तो सोचा आप लोगों से ये मैं आपसे व्यक्त करूं इस कथा को। तो ये कथा इस प्रकार से है। एक बार इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा में श्री कृष्णचंद्र कर्ण की दानशीलता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ऋषिकेश, धर्मराज की दानशीलता में कहाँ त्रुटि है जो उनकी उपस्थिति में आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। इस तत्व को तुम स्वयं समय पर समझ लोगे। यह कहकर उस समय श्री कृष्ण ने बात को टाल दिया। कुछ समय पश्चात अर्जुन को साथ लेकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण के वेश में पांडवों के राजसदन में आए और बोले, राजन, मैं अपने हाथ से बना भोजन करता हूँ। भोजन में केवल चंदन की लकड़ी से बनाता हूँ और वह काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं होना चाहिए। उस समय खूब वर्षा हो रही थी। युधिष्ठिर ने राजभवन में पता लगा लिया, किंतु सूखा चंदन काष्ठ कहीं नहीं मिला। सेवक नगर में गए, किंतु संयोग ऐसा था कि जिसके पास भी चंदन मिला सब भीगा हुआ मिला। धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, किंतु उपाय कुछ भी ना था। उसी वेश में वहाँ से सीधे श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण की राजधानी पहुँचे और वही बात कर्ण से कहा। कर्ण के राजसदन में भी सूखा चंदन नहीं था और नगर में भी नहीं था, लेकिन कर्ण ने सेवकों से नगर में चंदन नाम मिलने की बात सुनते ही धनुष चढ़ाया। राजसदन के मूल्यवान कलांकित द्वारा चंदन के थे। अनेक पलंग चंदन पाए के थे। कई दूसरे उपकरण चंदन के बने थे। क्षण भर में बाणों से कर्ण ने उन सबको चीरकर एकत्र करवा दिया और बोले, भगवान, आप भोजन बनाए। वो आतिथ्य प्रेम के भूखे गोपाल कैसे छोड़ देते। वहाँ से तृप्त होकर श्री कृष्ण जब बाहर आ गए तब अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम्हारे राजसदन में भी द्वारादि चंदन के ही है। उन्हें देने में पांडव कृपण भी नहीं है, किंतु दान धर्म में जिसके प्राण बसते हैं उसी को समय पर स्मरण आता है कि पदार्थ कहाँ से कैसे लेकर दे दिया जाए। तो इस तरह से ये प्रथम कथा शेष होती है। दूसरी कथा को सुनते हैं। आज दानशीलता का सूर्य अस्त हो रहा है। जिस दिन कर्ण युद्ध भूमि में गिरे, सायकाल शिविर में लौटकर श्री कृष्ण खिन्मुख बैठ गए। अच्युत, आप उदास हो, इतनी महानता क्या कर्ण में है? अर्जुन ने पूछा। चलो उस महाप्राण के अंतिम दर्शन कराए, तुम दूर से ही देखते रहना। श्री कृष्ण उठे। उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया। रक्त से कीचड़ बनी, शवों से पटी छिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों से पूर्ण युद्ध भूमि में रात्रिकाल में श्रृंगाल आदि घूम रहे थे। ऐसी भूमि में मरणासन कर्ण पड़े थे। महादानी कर्ण, पुकारा वृद्ध ब्राह्मण ने। मैं यहाँ हूँ प्रभु, किसी प्रकार पीड़ा से कराते हुए कर्ण ने कहा। तुम्हारा सुयश सुनकर बहुत अल्प द्रव्य की आशा से आया हूँ, ब्राह्मण ने कहा। आप मेरे घर पधारे। कर्ण और क्या कहते, मुझे जाने दो, इधर उधर भटकने की शक्ति मुझ में नहीं। ब्राह्मण रुष्ट हुए। मेरे दांतों में स्वर्ण लगा है, आप इन्हें तोड़कर ले लें, कर्ण ने सोचकर कहा। छी, ब्राह्मण ये सब क्रूर कर्म करेगा। ब्राह्मण और रुष्ट हुए। किसी प्रकार कर्ण खिसके उन्होंने पास खड़े एक शस्त्र पर अपना मुख पटक दिया। शस्त्र से टूटे दांतों का स्वर्ण निकला, किंतु रक्त सना स्वर्ण ब्राह्मण कैसे ले? धनुष भी चढ़ाने की शक्ति कर्ण में नहीं थी। मरणासन अत्यंत आहत कर्ण ने हाथ तथा घायल मुख से धनुष चढ़ाकर वरुणास्त्र के द्वारा जल प्रकट कर स्वर्ण धोया और दान किया। श्री कृष्ण उसी क्षण प्रकट हो गए। अंतिम समय कर्ण को दर्शन देकर कृतार्थ करने ही तो पधारे थे लीला में श्याम सुंदर भगवान।
उनके देव दुर्लभ चरणों पर सिर रखकर कर्ण ने देह त्याग दिया। इस तरह से यह कथा संपूर्ण होती है। आप सबका कल्याण हो।